ए गाजीपुर, तुम बहुत याद आते हो बे। एक शौक पाल लिए थे बाहर का सपना देखने का, लेकिन अब एहसास होता है कि बेटा वो सपना नहीं, बलंडर वाली गलती थी हमारी। साला बचपन से लेकर 18 बरस की ज़िंदगी काटे हैं तुम्हारे साथ, उतना ही जितना अम्मा और बाबूजी के साथ। फिर पढ़ाई और बाहरी दुनिया के शौक में छोड़ है तुमको। पता है यहाँ दोस्त यार बहुत हैं, पर लंका और सिंचाई विभाग की तरह सड़क पर चाय पीते हुए गप्पे मारने का टाइम नहीं है इनके पास। चमचमाती सड़कों पर जब मुझसे तेज़ दौड़ती हुई लकटकिया दोपहिया निकलती है तो अन्यास निकल जाता है कि बेटा कब्बो कासमाबाद या रुतिपुर वाली सड़क पर आओ तो दिखाते हैं बाप कौन है। यहाँ प्यार मोहब्बत में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ का प्यार बहुत महंगा है। कहें कि मतलब दोस्त की गाड़ी पर बैठकर गली के राउंड लगा लेने से लड़की खुश नहीं होती, बल्कि किसी महंगे कैफ़े में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना। यहाँ सड़क पर गिर जाओ तो कौन उठाना नहीं आता है, जबकि तुम्हारे यहाँ तो ब्लेड लगने पर भी जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्पिरिट लगवाने पहुँच जाते थे। यहाँ सब लोग ज़िंदगी को तेज़ी से गुजार रहे हैं, पर सुकून तो तुम्हारे हैं बे। खैर तुम अपना सुकून बनाए रखना, हम आएंगे वापस, लेकिन डर लगता है कहीं फुल्लमपुर क्रॉसिंग से रेल गुजरते हैं आंखें न भर जाएं, पूरा शहर न दिखने लगता है यहाँ से। बहुत कुछ बतियाना है तुमसे, पर साला यहाँ टाइम किसके पास है। चलो अब बस करते हैं, भूल मत जाना हमको, जल्दी ही फिर चिट्ठी लिखता हूँ। दोस्तों कैसी लगी कहानी? ये कहानी उन सभी की है जो गाजीपुर से दूर, अपने घर से दूर रहते हैं। और ये कहानी लिखी थी गाजीपुर यूपी 61 के एडमिन है शिवांश त्रिपाठी। लिखा उन्होंने था, आवाज़ थी मेरी। और मैं कमेंट्स में जानना चाहूँगा कि ये कहानी कैसी लगी आपको। क्या ये भी आपको दिल को छू गई जैसे मेरे दिल को छुई? तो बताइए।